पाकिस्तान एकदम बौखला गया और इधर वाला चाइना ले लिया 1962 में। यो नेहरू लेके डूबे। तोप का गोला डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी पे चला दिया था। डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी का चिथड़ा उड़ गया और ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे। नेहरू ने यहाँ गलती कर दिया। सरदार पटेल कहेंगे मारो ससुरा को, जब तक मारो जब तक चल ना जाए। हरि सिंह तो साइड हो गए, हमारा तो साइन करने में लेट हो गया था। पहला हो गया यहाँ पे कश्मीर में कि जो 2 महीना लेट से साइन किए उनको स्विट्जरलैंड बनाना था, और दूसर का तलतला के वकील साहब चल गए कहा यूएनओ में। अरे सरदार पटेल के भरोसे छोड़ते यानी मार के बराबर कर देता है, पलीत एकदम बराबर। कोई ठीक नहीं है, लाहौर और एक्स्ट्रा ले आता है यार। जम्मू कश्मीर अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो ये ऋषि कश्यप की भूमि कही जाती है। जम्मू कश्मीर को ऋषि कश्यप की भूमि कही जाती है। बाद में धीरे धीरे अतीत में यहाँ पर सिख शासकों का शासन था। उसके बाद में इसमें डोगरा शासक का क्या हो गया, आ गया यहाँ पे। और अंतिम डोगरा शासक कौन थे? हरि सिंह। सबसे ज्यादा नौटंकी कर दिए कश्मीर वाला हरि सिंह। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। आई विलय ही नहीं किए, मिलवे नहीं किए। इनका कहना है कि हम सोच रहे हैं कि अलग देश बनाएंगे। कब मिले पता है? 26 अक्टूबर 1947 को। कई दिन लगा? 2 महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देख रहे कितना। पाकिस्तान कह रहा था कि हम मिला लेंगे, तो जनरल बूचर कह रहा है कि हम सेनापति हम है, तुम कहां से मिला लेगा। भारत कह रहा हम मिला लेंगे, तो कहा सेनापति हम है, कैसे सेना जाने ही नहीं देंगे। अंग्रेजों ने तो इसीलिए सेनापति नहीं बदला था। और जनरल कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड वेंडन। अब इसी दौपच में कि मिल जाइए भारत में अच्छा रहेगा, सरदार पटेल समझा रहे हैं। सरदार पटेल उब गए और सरदार पटेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। एक के में नहीं ना उलझे रहेंगे। तब तो पता चला पाकिस्तान लक्षद्वीप जा रहा है कब्जा करने। सरदार पटेल कहेंगे हम इसको देखते हैं पहले, नहीं तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा तो अलगे बवाल हो जाएगा। तो सरदार पटेल यहाँ नेवी भेजे। जब यहाँ सरदार पटेल नेवी भेजे ना, उसके 35 मिनट बाद पाकिस्तान पहुंचा था। अगर सरदार पटेल 35 मिनट लेट होते तो आज लक्षद्वीप हमारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 99% मुस्लिम है। 99% मुस्लिम है। सबसे कम क्राइम रेट यही है। लक्षद्वीप बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ मुस्लिम कितने % है? तो उसको लगा जिन्ना होगी तो कभी कब्जा कर लेंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सब मुस्लिम बैल थोड़े हैं। सरदार पटेल का कहना था सब मुस्लिम बैल थोड़े हैं, और इसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। 99% मुस्लिम होने के बावजूद उन लोगों ने कहा मिला। जिन्ना कहा जनमत संग्रह करा लो, तो कहा लोग हम यही जो वहां थे जनसंख्या कम है, कहा कि जनमत संग्रह को हम लोग अभी ये बता रहे हैं हम लोग इंडिया में रहेंगे। ये कौन देश है? क्योंकि पाकिस्तान तो बनले अभी 2 दिन नहीं हुआ। कहा ये कौन देश है? हम लोग कहाँ रहेंगे? इंडिया में। अब सरदार पटेल नीचे उलझ गए। हरि सिंह खेल खेला दिया। भाई आप इतने नाजुक दौर में जहां एक एक दिन की अहमियत है, एक एक पल पल की अहमियत है। युद्ध का समय ऐसा होता है ना कि 1 घंटा आगे पीछे के चक्कर में पूरी सिचुएशन बदल जाए। अरे गांव के लड़ाई में तुम 5 मिनट बाद पहुंचोगे तो कपार फोर्स के निकल दिया है को। मामूली गांव की लड़ाई 5 मिनट में तो खेले पलट देता है, नहीं पलट देगा। ये 2 महीना झेला के रख दिया। तब तक पाकिस्तान ने दिमाग लगाया, कहा कि हरि सिंह साइन करने वाला है नहीं, एक काम करो हम तो जा नहीं सकते हैं इधर से, क्योंकि उसका सेनापति उसको रोका था, हमारा सेनापति हमें रोका था। तो पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज था। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की कोई कमी नहीं। उसने घुसा दिया आतंकवादी। ये कहां चल गया? कहां लेके चला? पाकिस्तान। आतंकवादी घुसा दिया। अब कब्जा हो गया पाकिस्तान। कश्मीर क्या हो गया? कब्जा। तब हरि सिंह का दिमाग खुला, ना अब मिलना पड़ेगा, अलग देश बनाने का भूत उतर गया। जब कौन कब्जा किया? पाकिस्तान। आतंकवादी सब आतंकता मचा दिया। आतंकवादी कैसे? भाई एक सेना का हमला और एक आतंकवादी के हमले में अंतर होता है। सेना का मान है युद्ध लड़ना। सेना भी जाती है ना तो बचा के। इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान में भी घुसेगी ना तो आम पब्लिक को नहीं मारेगी, आर्मी वाले को मारेगी। एक आतंकवादी का हमला, कोई एथिक्स नहीं, मारा। महिला मार दिया यहाँ पे। आतंकवादी तो देखिए गहना पहनी है, नोच लिया। मंगलसूत्र कान में सोना का है, नोच लिया। नाक, गोली जो मार रहा है वो नाक में आराम से खोलेगा, नोच दिया, पूरा उखड़ गया। वैसे ही यहाँ पे भाई जो गोली मारने में हिचकिचाया ही नहीं, कान में बाली नोचने में हिचकिचाएगा वो। मार के एकदम पलित कर दिया। आतंकवादी सब पूरा कबाइलियों को घुसा दिया था यहाँ पर। तब हरि सिंह साइन किए कि ना बचा लिया। अब जनरल बूचर कहा कि जनरल बूचर दांत पीस के रह गया। 3 टुकड़ा किए रहते इस देश का। कश्मीर को अलग बनाने के चक्कर में था जनरल बूचर। अब वो हरि सिंह साइन कर दिए। अब सरदार पटेल ने कहा कि मारो इन आतंकवादियों को, भगा यहां से, सीधे भगा यहां से। सरदार पटेल उठाए ब्रिगेडियर उस्मानी को। सरदार पटेल उठाए किसको? बोले ब्रिगेडियर उस्मानी को। ब्रिगेडियर उस्मानी अगर नहीं मरे रहते तो भारत के पहले सेनापति रहते। ब्रिगेडियर उस्मानी को उठाए, कहा कि एकदम हमको कुछ ई बट नहीं चाहिए, वापस भेजिए। ब्रिगेडियर उस्मानी आए, सबसे पहले मारे, तरतरा के पीछे भेज दिया। एक जगह था नौसेरा जो बड़ी हाइट पे था, और उससे 20-25 किलोमीटर तक जगह नीचे हाइट पे था, और वहां पाकिस्तानी बढ़ गए थे। सब 20-25 किलोमीटर के एरिया को डोमिनेट कर रहे थे। वहां कब्जे नहीं हो रहा था, क्या किया जाए? सरदार पटेल ने ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि नौसेरा कब्जा करना मेरी जिम्मेदारी है। सुबह में ये चढ़ाई की है, और अगले दिन सुबह भारतीय सेना जो चाय पहुंचाने गई थी तो कही कि कैंप खाली है। कैंप खाली था इंडियन आर्मी का। चाय नाश्ता कौन लेगा? इधर के लोग सब शहीद तो नहीं हो गए।
तब पता चला नौसेरा पे जा चुके हैं। इंडियन आर्मी कहां पहुंच चुकी थी? नौसेरा। वहां कोई था ही नहीं, सब पहुंच गए कहां पे? नौसेरा। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को नौसेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मानी को क्या कहा जाता है? नौसेरा का शेर। पाकिस्तान एकदम बौखला गया, इसे मुसलमान हो कि मुसलमान को मार रहा है, तू कह मुसलमान हो के आतंकवादी को मार रहे हैं, ये कौन तरीका है? तुम कुछ करेगा तो हाँ तुमको मानेगा आदमी? जब मुसलमान का ही पक्ष लेना है, तोरा से ज्यादा इंडिया में है, तू कौन स्पेशल है टट्टा कहीं का? अब उसने एक तोप का गोला डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी पे चला दिया था। डायरेक्ट ब्रिगेडियर उस्मानी का चिथड़ा उड़ गया और ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर उस्मानी की शहीद हो गए। नेहरू ने यहाँ गलती कर दिया। सरदार पटेल कहेंगे मारो ससुरा को, जब तक मारो जब तक चल ना जाए। हरि सिंह तो साइड हो गए, हमारा तो साइन करने में लेट हो गया। ये भाई जैसे राजस्थान के राजपूत शासकों ने कम बलिदान दिया देश के, अरे बाबू राजपूतों की संख्या ना बढ़ पाई, इतने शहीद हो गए राजपूत राजस्थान से। 33 हजार रानियों ने अपने आप को आग में झोंक दिया है। 33 हजार रानियों ने, एक बार में 33 हजार, एक बार में 15 हजार, एक बार में 11 हजार। यहाँ किसी एक को दहेज, आप सोचो कितना अजीब हुआ होगा। यहाँ पे देखिए ना, कभी कोई महिला दहेज वेज के लिए आत्महत्या कर लेती है जला के, कितना बड़ा वो होता है, पूरा समाज उठ जाओ। 33 हजार रानियों ने एक साथ जौहर कर दिया वहां पर। उन लोगों ने एक बार में नहीं सोचा कि भारत का शायद तुरंत साइन किया, हम भारत में रहेंगे, नहीं साइन किए। ये कब कर रहे हैं? 2 महीना बाद कौन घुस चुके थे? आतंकवादी। अब प्रॉब्लम समझो, यहां 2 चीज हो गया, 3 गड़बड़ी। तो हरि सिंह साइन ना किए। दूसरा, कश्मीर पहाड़ी एरिया है, मैदानी क्षेत्र में इजी होता है लड़ाई लड़ना, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है। वो भी आज के डेट में मुश्किल होता है। आज से सोचो 70-75 साल पहले साइकिल हुआ करती, नाव से लोग हेलते थे, पुल वगैरह नहीं हुआ करता था। तीसरा का जो बचल चुका गलती था, वो नेहरू उठा के यूएनओ में केस कर दी। जैसन केस मामला फंस गया। एगो तो हम लोग उसी समय फंस चुके थे जब वो साइन नहीं किए। साइन कर देता तो नहीं ना घुस पाता। वो जनरल बुचर का लिए बैठा था कश्मीर को तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए? कश्मीर को तोड़ने के लिए। कर रहा था आप अपना देश बनाइए, तो आतंकवादी घुस गया सर। अब जब यूएनओ में केस कर दिए, तो केस की एक खराबी क्या होती है, वो तुरंत उस पर स्टे ऑर्डर लगा देता है, जो जहां है वहां रुका रहे जब तक मेरा फैसला ना आ जाता। बर्बाद। अब तो बर्बाद। अरे वही आज भी वही अटकल है। क्या जरूरत था नेहरू को ले जाके अपन वकालत दिखैला बिना, यूएनओ में केस कैला बिना? वकील है, ठीक है भाई, आप वकील हैं, हर जगह वकालत नहीं ना चलता है। अच्छा, उस समय यूएनओ नया बना था 1945 में, तो नया बना था, तो अमेरिका खूब वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ई धधा के चल गए केस कर। आजले केस अटकल है। सरदार पटेल अगर रहते तो उनका कहना था कि कुछ तो शहादत होगी, नहीं होगी भाई, लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ तो शहीद होंगे, लेकिन ऐसा झमेला हमेशा के लिए तो नहीं पाल सकते। पाकिस्तान की चाल यहां दूसरी खतरनाक शामिल है। पहले आतंकवादियों को घुसा दिया। उसने कहा कि जब भी ये मामला जमीन से जुड़ेगा तो इंडिया जीत जाएगा, इसे धर्म की लड़ाई कर दो। इसलिए आतंकवादी जब कश्मीर में घुसते हैं ना, तो पूछते हैं कौन धर्म के हो, हिंदू हो। फिर मारने से पहले एक को मारते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम बता देना अपने प्रधानमंत्री को, अपने मोदी को, और उसको छोड़ देते हैं ताकि ये बात पूरी फैल जाए और जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई में बदल जाए। और बचा कुचा काम हमारी मीडिया कर देती है। नहीं समझ में आ गया भाई? वो इसीलिए बोला था कि पूरी इंडिया फैल जाए, तुमने फैला दिया। उस ससुरा को मारना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए कि जो तुम बोले थे मोदी तक पहुंचने के लिए, मोदी तक पहुंच गया। अच्छा, कितने आतंकवादियों को मारेंगे आप पाकिस्तान में? 24 करोड़ है सब तो आतंकवादी हैं सब। हाँ, ऑल पाकिस्तानी आर टेररिस्ट सब। अरे एक आदमी नाराज हो गया हम पे, कहना खान सर आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। हम कहें कि देखिए, सांप की कई कैटेगरी होता है, कुछ जहरीला होता है, कुछ कम जहरीला होता है, कोई नहीं जहरीला होता है, लेकिन रहता सांप है। तुम साले सब आतंकवादी हो, कोई बंदूक उठाए हो, कोई नहीं उठाए हो साले सब आतंकवादी। नहीं समझ में आ गया? देखो, लाइफ में जब कोई चीजें फिक्स रहती है ना, तो आपको कोई ये सब नहीं रहता है। हमको कोई मोह माया नहीं है। बच्चा में देखो जी, सांप होता है, तुम्हारा छोट सांप निकलेगा नहीं मारोगे, फिर काटने के बाद पता चलेगा। अभी 11 आतंकवादी के साथ मैच हो रहा है, हो गया 11 आतंकवादी आए थे तो उसमें मैच खेलने आगे बढ़े, इसका तबीयत खराब है। तो बताइए, आप समझ में आ गया? 2 को गलती ऐसा हो गया ना, जो सुधारना बड़ा मुश्किल था। पहला हो गया यहाँ पे कश्मीर में कि जो 2 महीना लेट से साइन किए उनको स्विट्जरलैंड बनाना था, और दूसरा का तलतला के वकील साहब चल गए कहाँ, यूएनओ में। अरे सरदार पटेल के भरोसे छोड़ते, यानी मार के बराबर कर देता, इसे पलीत एकदम बराबर, कोई ठीक नहीं है। लाहौर और एक्स्ट्रा ले आता है। सरदार पटेल रहते ना, तो नहीं आदमी कभी कभी देखिएगा आलू खरीदने जाता है तो कहता है तन सा मिर्चा डाल दीजिए तुमको, इसे तो लाहौर वगैरह लेके आता। तो बताओ क्या यूएनओ में केस करना चाहिए? हरि सिंह को लेट से साइन करना चाहिए?
तो दू को बड़ी गलती, एगो क्या गलती हो गई कि भैया एगो साइन किए लेट से, ओपे से नेहरू उठ के केस कर दिए कहां पर। अब हम लोग चाह के भी ये सेना नहीं भेज सकते। कारगिल में हम लोग को वापस आना पड़ा। क्यों? मामला कहाँ है? यूएनओ में। कहाँ है? यूएनओ में। और यूएनओ में हमारे पास वीटो नहीं है, इसलिए हमें दूसरों के भरोसे रहना है। यूएनओ में इतना लेट कैसे हो गया सुनवाई करते हैं? वो ऐसे लंबा खींचते हैं। और यूएनओ में बात नहीं जाता, सरदार पटेल लपेट देते। सरदार पटेल लाहौर वगैरह में लपेट दिए रहते हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी एक बार घुस गई थी लाहौर में। पता कब चला पता है? ये लोग रात में घुस गया, लोग सेना होना, फिर आराम कर रहा था सब। तो एगो स्कूल में सोचा सब कि आराम कर लेते हैं, तो स्कूल की बाउंड्री होती चारों। उठा जब ऊपर पड़ा तो कर रहा है कि अरे तो नहीं है, मिडिल स्कूल लाहौर लिखल है। इधर वाला चाइना ले लिया 1962 में, यो नेहरू लेके डूबे। 1962 में 10% कौन ले लिया? चाइना। अक्साई चीन नाम है। हमारे पास कितना बचा है? 60%। 10% कौन ले गया? चाइना। यो कौन ले गए? नेहरू। केकरा गलती से गया? नेहरू की गलती से गया। इसमें तो हरि सिंह और नेहरू दोनों जाना। इसमें 100% कौन? और उसमें हरि सिंह नेहरू दोनों मिलके काहे साइन कर दिया? तो मिलने नहीं रहता, नौबते नहीं आता। अब 152 545 है, 552 है, मान के चलो 552 में कोनो नहीं साइन किया रहता। जैसे वो नौटंकी किया कि हम साइन नहीं करेंगे, जैसे हैदराबाद वाला किया हम साइन नहीं करेंगे, आई काम नहीं करेंगे, तीने को में तो रुआ दिया सब। 552 को देता सब तब चौपट नहीं हो जाते लोग। समझ में आ गया?